अक़वाम मुत्तहिदा का यूक्रेन में मोहलिक हमले के बाद टीम जाए वक़ुआ पर भेजने का ऐलान, रूस की हमले की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा का जेल में कैद ईरानी कारकुन नरगिस मोहम्मदी को अमन का नोबेल इनाम देने का खैर मकदम। और रूस का जौहरी तवानाई से चलने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने जोर दिया है कि मशरकी यूक्रेन के तर्ज अमल के हवाले से हरूजा गांव में रूसी हमले के बाद दुश्मनी के बैनुल-अक़वामी कानून का सख्ती से एहतराम किया जाना चाहिए। इस हमले में 51 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। The terrible price civilians are paying 20 months after Russia's invasion. अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर तुर्क ने मुतासरा अफराद से बात करने और मजीद मालूमात इकट्ठा करने के लिए एक फील्ड टीम जाए वक़ुआ पर भेजी है और इस वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की है। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग मिशन ने हलाक होने वाले 35 अफराद के नाम इकट्ठे किए हैं, जिनमें 19 खवातीन, 15 मर्द और एक 8 साला लड़का शामिल है। हुकाम ने बताया है कि जुमे को एक और रूसी मिसाइल हमले में शिमाल मशरकी यूक्रेन के शहर खार्किव में एक 10 साला लड़का और इसकी दादी हलाक हो गयी। दूसरी जानब क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के गांव हरूजा पर मोहलिक मिसाइल हमले के लिए रूस के जिम्मेदार होने की तरदीद करते हुए कहा कि रूसी फौज शहरी अहदाफ पर हमला नहीं करती। पेस्कोव ने मजीद कहा कि हमलों में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी मकामात को निशाना बनाया गया है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। शाम में होने वाले मोहलिक हमलों में से एक में 31 खवातीन और 5 बच्चों समेत 80 से ज्यादा अफराद हलाक और 277 जख्मी हुए हैं, जिनमें से बाज की हालत तशवीशनाक है। मिलिट्री ग्रेजुएशन की तकरीब में होने वाले इस ड्रोन हमले में हलाक होने वालों में से कुछ की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। शाम ने जुमे से 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। इस हमले से मुल्क के शिमाल मगरिब में तशद्दुद की लहर का इम्कान है। इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात को कहा कि रूस ने जौहरी तवानाई से चलने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। खारजा पॉलिसी के माहिरीन के एक फोरम में एक तकरीर में पुतिन ने ऐलान किया कि रूस के क्रूज मिसाइल और बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी को मुअस्सर तरीके से मुकम्मल कर लिया गया है और अब वो इसकी प्रोडक्शन पर काम शुरू करेगा। इस मिसाइल के बारे में बहुत कम मालूमात हैं, जिसे नेटो ने स्काई फॉल का कोड नाम दिया था और बहुत से मगरबी माहिरीन ने इस बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा है कि एटमी इंजन इंतहाई नाकाबिले एतबार हो सकता है। अमरीका का इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जेल में कैद ईरानी कारकुन नरगिस मोहम्मदी को अमन का नोबेल इनाम देने का खैर मकदम किया है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की तर्जुमान ने कहा कि हम ईरान समेत दुनिया भर में खवातीन के हुकूक के लिए खड़े हैं और हर उस जगह जहां उन्हें उनके बुनियादी हुकूक के मुकम्मल इदराक से रोका गया है। नरगिस को खवातीन के हुकूक, जमहूरियत और सजाए मौत के खिलाफ कोशिशों की वजह से अमन के इस नोबेल इनाम का हकदार ठहराया गया है। नरगिस को मुतादिद बार गिरफ्तार किया गया और 5 बार सजा सुनाई गई। मजमूई तौर पर उन्हें 31 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नरगिस 2003 में इंसानी हुकूक की कारकुन शीरीन इबादी के बाद नोबेल अमन इनाम जीतने वाली 19वीं और ईरान से ताल्लुक रखने वाली दूसरी खातून है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अफगानिस्तान के सफारतखाने का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट में मुतादिद अशिया पर यकतरफा पाबंदियां आयद की हैं, जो मुआहदे के खिलाफ हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 2010 में APTA मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिस पर अमल दरामद की मुद्दत फरवरी 2021 में खत्म हो गई थी, लेकिन दोनों ने नए मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और पाकिस्तान के मुताबिक पाबंदी का ये फैसला नए मुआहदे पर दस्तखत तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत के सफारतखाने के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। और भारत के शिमाल में एक बर्फानी झील के बहने और एक डैम के फटने के बाद जिंदा बच जाने वालों की तलाश में सैकड़ों रेस्क्यूअर्स ने जुमे को कीचड़ और मलबे में तलाश का काम शुरू किया। सैलाब से कम 41 अफराद हलाक और हजारों बेघर हो गए हैं। माहिरीन ने इसकी मुमकिना वजह शदीद बारिश और नेपाल में आने वाले 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले को करार दिया है। सिक्किम रियासत में बुध के सैलाब के बाद 2000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि हुकाम ने 22,000 से ज्यादा लोगों के लिए 26 रिलीफ कैंप कायम किए हैं। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जलानी को इजाजत दीजिए।